Hello everyone, welcome back to your own channel Lilac Tarot, and I really hope you're doing great. So today's video is one of the most requested videos. इस टॉपिक पे मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए. So here I am. आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में है क्या वो इवेंचुअली आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं. ओके, सो विल दे फॉल फॉर यू इज़ द टॉपिक. एंड आपके सामने एज यूजुअल 3 पाइल्स हैं, एंड पाइल को सेग्रीगेट करने के लिए मैंने 3 फ्लावर्स रखे हैं. दिस इज़ evergreen, this is orange portula, and this is pink portula. So choose whichever flower is calling you the most. जो भी flower आपको सबसे ज़्यादा attractive लग रहा है, that is going to be your right pile. Otherwise this is pile 1, pile 2 and pile 3. Okay, and I will try to put date of births also. मैं कोशिश करूँगी, but it takes time. मुझे वो ग्रुपिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, राइट. सो आई स्टार्ट विद पाइल 1. हाई पाइल 1, आपने पिंक एवरग्रीन अपने लिए पिक किया है. सो देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है, विल दे इवेंचुअली गिव यू कमिटमेंट एंड विल दे फॉल फॉर यू. सो द फर्स्ट कार्ड इज फ्लो. ओके, आई थिंक ऑलरेडी आप दोनों के बीच में एक एनर्जी एक्सचेंज मुझे दिखाई दे रहा है, एंड आई थिंक यू आर इन कनेक्शन विद योर पर्सन. शायद आप इनसे बात कर रहे हैं, मे बी यू जस्ट लिटिल कंफ्यूज्ड. हो सकता है कि इनके एक्शंस ने आपको थोड़ा कंफ्यूज किया हो, या फिर इनके एक्शंस कंसिस्टेंट हो, बट मे बी इनके वर्ड्स उतने कंसिस्टेंट ना हो. दैट कैन बी द केस, एंड दैट्स वाई मे बी यू आर कंफ्यूज्ड एंड वॉचिंग माई वीडियो. सो फ्लो का मतलब है दैट येस, दिस रिलेशनशिप विल फ्लो. एंड अगर इस वक्त आपको अड़चने महसूस हो रही है या डिफ़िकल्टीज महसूस हो रही है रिलेशनशिप में, लेट मी टेल यू एंड लेट मी अश्योर यू दैट ये रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्मूथली फ्लो करेगी इन फ्यूचर. Okay, so the answer is a yes, that they will fall for you. The only solution is that you will have to remain very very consistent, and आप बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में. आपको ये फ्लो मेंटेन रखना है. ओके, एंड मुझे लगता है कि आपकी तरफ से थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे. आई थिंक आप इनको मेल्ट करोगे इन फ्यूचर. मे बी अभी इस वक्त ये उस माइंडसेट या उस उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है बेसिकली. सो आई एम सेंसिंग दैट आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, आपका एनर्जी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, एंड आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी. ये कार्ड आपको एक्सपेक्ट करने को कह रहा है, और आपको ये भी सलाह दे रहा है ये कार्ड कि आपको अपनी तरफ से कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते रहने पड़ेंगे. यू नो, मुझे लग रहा है कि आपके एफर्ट्स की वजह से ये रिलेशनशिप फ्लो कर रहा है या फ्लोट कर रहा है, राइट. सो एट दिस मोमेंट मे बी चीज़ें आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट नज़र आ रही हो, बट इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज हैं, they will get resolved, and the flow will get smoother. I can already see that इससे related problems, you're actually dealing with consistency. मुझे लगता है कि शायद आपके पर्सन के पास इतना टाइम नहीं है, और उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, उनके पास इतना वक्त नहीं है आपको देने के लिए, एंड दैट्स वाई मे बी दिस इज़ द चैलेंज ऑफ दिस रिलेशनशिप. बट रेस्ट एश्योर्ड, ये रिलेशनशिप आगे चल के बहुत स्मूथ हो जाएगी. यू सी, फ्लो, इस एनर्जी को फील कीजिए, इस कार्ड को देखिए. इस कार्ड में वेव्स बने हुए हैं, करंट्स बने हुए हैं, राइट. एंड हम ओशन की वेव्स को कभी भी कंसिस्टेंटली नहीं नाप सकते. आई मीन ओशन की वेव्स कभी भी एक कंसिस्टेंट पैटर्न में नहीं बहती हैं. समटाइम्स फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, समटाइम्स फ्लो कम होता है, या कभी कभी करंट्स और वेव्स बहुत तेज़ होती हैं, उछाल मारती हैं, कभी कभी
धीमी होती हैं, राइट? सो वो एब एंड फ्लो होता रहता है। सो इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। मुझे लगता है कि या तो आप, बट आई डोंट थिंक ये आपकी प्रॉब्लम, आई थिंक ये आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है। आई थिंक दे हैव अ इशू विद कंसिस्टेंसी एंड आप फ्लोट करते रहते हो, इस रिलेशनशिप के वजह से आप भी एक कांस्टेंट तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मुझे लग रहा है ये कार्ड अपने आप में एक चैलेंज को भी बता रहा है दैट ये इसका जो नेगेटिव रिवर्स्ड साइड है, शैडो साइड है इस कार्ड का, वो आपका इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। यू रियली वॉन्ट स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप एंड इस पर्सन के साथ आपको वो महसूस नहीं हो पा रही है। देर आर कॉन्स्टेंट अप्स एंड डाउन्स समटाइम्स। कभी कभी ये जब अच्छा है रिलेशनशिप तो ये बहुत ही अच्छा है, और कभी जब बुरा वक्त आता होगा तो शायद वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आता होगा। एंड कभी कभी एक्सट्रीम लेवल का नो कॉन्टैक्ट भी हो जाता होगा। हो सकता है देर आर डेज when you talk consistently, endlessly, and then there are days when there's no action, right? So action में गड़बड़ है, और एक कंसिस्टेंट मूवमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में, एक कंसिस्टेंट फ्लो नहीं है, एंड वो ही चीज़ हील होगी आगे चल के। सो जो एफर्ट्स हैं इस पर्सन के वो कंसिस्टेंट ज़रूर होंगे, एंड दिस रिलेशनशिप विल फ्लो, will take its course. No wonder ये relationship थोड़ी problematic है. This is a ये ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप है। शायद आपके अंदर भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आए होंगे इस रिलेशनशिप के थ्रू, इस पर्सन के थ्रू। आई थिंक you've seen a lot because of this person, through this person. Yeah, so the answer is yes, they will eventually fall for you. And what else? 6 of Cups. मुझे लगता है कि आप अपने एक्स पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, एंड हो सकता है आप अपने चाइल्डहुड क्रश के लिए वीडियो देख रहे हैं, बट देन देयर समथिंग एक्सट्रीमली कनेक्टेड विद योर चाइल्डहुड। आई थिंक कुछ तो है आप दोनों के बीच में, शायद कुछ चाइल्डहुड कनेक्शन है, या आप दोनों शायद नेबर्स रहे हो, आप दोनों स्कूल मेट्स रहे हो, कॉलेज मेट्स रहे हो, बट देयर सम सॉर्ट ऑफ childhood connection over here. I can see 6 of Cups, Scorpio energy, and मुझे लगता है दैट ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ बहुत फेमिलियर फील करते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड दैट ये आपको पहले से जानते हैं, एंड मे बी यू हैव अ हिस्ट्री विद देम, सम सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री विद देम, एंड they also have lots of happy memories with you, and childhood memories, as I said कि ये चाइल्डहुड कनेक्शन हो सकता है, एंड मे बी जैसे मैंने कहा कि आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, एंड आपका बहुत लंबा एसोसिएशन रहा होगा इस पर्सन के साथ। शायद आप इनको बहुत वक्त से जानते हैं, मे बी दिस पर्सन इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड यू रियली वॉन्ट कि आपका इनके साथ कनेक्शन हो, और आप चाहते हो कि आपको कमिटमेंट दे, बट मुझे लगता है कि आपको शायद ये बस फ्लो में बहा रहे हैं एंड फ्रेंड जोन कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। बट द आंसर इज येस, देयर विल बी अ रिकनेक्शन, रिकन्सिलिएशन, एंड दे विल फॉल फॉर यू। एंड इस कार्ड में जैसे ये बच्चा दूसरे बच्चे को फ्लावर्स दे रहा है, एंड आई एम सेंसिंग, आई कैन intuitively pick up that they will propose to you in future, and ये 6 महीने में हो सकता है। this is happening very soon. ओके, सो ये इवेंट 6 महीने में हो सकता है, एंड या 6th, maybe you are born on number 6, maybe you have some connection with number 6, and maybe they are born on number 6. okay, maybe जो भी डेट हो नंबर 6 पे एड अप होती हो, right? So there's some connection, and 6 is ruled by Venus, so yes, there is love from their side, and मुझे लगता है कि ये बहुत फेमिलियर फील करते हैं, ये बहुत खुश रहते हैं आपके साथ, एंड बस एक टाइम का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, बट उसके अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दे रही है। ये पर्सन वापस आएंगे आपके पास, एंड दे विल फॉल फॉर यू। दैट्स द आंसर।
right? And when it will happen very sweetly. They will present a flower bouquet, and आपको कुछ present दे सकते हैं, कुछ gift दे सकते हैं. So this is going to be super sweet and very happy for you. Nostalgia, you'll be very happy. आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने बहुत सपने देखे हैं इस पर्सन के साथ, एंड आपका इन पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है. एंड मुझे लगता है आप तो प्लान कर चुके हैं कि कैसा कैसा होगा प्रपोजल, सब कुछ आप प्लान कर चुके हैं. बस इस पर्सन को आपको प्रपोज करना ही बाकी है. एवरीथिंग एल्स इज सॉर्टेड. यस, इट विल हैपन. ओके, दे विल फॉल फॉर यू. एंड ये रिलेशनशिप बहुत स्वीट होगी. ये बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप रहने वाली है दोनों के लिए. या सो दिस इज योर आंसर, पाइल 1. I really hope you're watching my videos and you're enjoying them. If you are, then please hit like, comment, subscribe, and follow me on Instagram. And private sessions are open. You can always reach out to me via email ID, which I've mentioned on the description bar below, so you can check. Okay, so take care. Bye. Hi Pile 2. आज हम पता लगाने वाले हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है, will they fall for you, क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे. सो आपने ये ऑरेंज पॉर्चुला पिक किया है. सो देखते हैं. पहला कार्ड इज डिसरप्शन एंड द आंसर इज नो. पाइल 2, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सेंसिंग लॉट्स ऑफ टॉक्सिसिटीज. मुझे लगता है कि ये बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन है. ओके, बिकॉज दिस वाज अ कार्मिक वन, a strong karmic relationship. and कार्मिक तो वैसे सारे ही रिलेशनशिप होते हैं, बट ये बहुत टर्बुलेंट डिफ़िकल्ट कार्मिक रिलेशनशिप था. एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में जब जब आए हैं, इन्होंने अपने साथ बहुत डिसरप्शंस भी आपकी लाइफ में लेके आए हैं. और मुझे लगता है आपकी लाइफ उथल पुथल हुई है इनकी प्रेजेंस में. दिस पर्सन कैन बी अ टॉरस असेंडेंट. ओके, बिकॉज मैंने अपने प्रैक्टिस में नोटिस किया है कि टॉरस असेंडेंट्स के जो भी पार्टनर्स होते हैं, आई मीन टॉरस असेंडेंट्स को जो भी लोग डेट करते हैं, उनकी लाइफ में उथल पुथल मच जाता है. क्योंकि स्कॉर्पियो रूल्स देयर 7th हाउस. या एंड मे बी आपके हॉरोस्कोप में स्कॉर्पियो इज इन, मे बी यू आर टॉरस असेंडेंट एंड मे बी आपके 7th हाउस में स्कॉर्पियो है, या फिर आपके 5th हाउस में भी स्कॉर्पियो हो सकता है. या सो मे बी यू आर अ कैंसर असेंडेंट, और या फिर ये पर्सन कैंसर असेंडेंट है. ओके, सो आंसर है नो. ये आपके लिए फॉल नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्स का ऐसा कोई इरादा ही नहीं है. जैसे मैंने कहा कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है. इवन इफ अगर ये पर्सन चाहते भी है कि आपके साथ इनकी बिगनिंग हो, ये रिलेशनशिप का चैप्टर समाप्त हो चुका है या बहुत जल्द होने वाला है. एंड मुझे नहीं लगता आप दोनों की कोई मर्जी चल रही है, बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइन प्लान. ये डिविनिटी से प्लान हुआ रिलेशनशिप था. ये डेस्टिन्ड फेटेड कनेक्शन था. इस पर्सन ने बहुत कुछ सिखाया है आपको. दिस रिलेशनशिप केम एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है. शायद यू हैड लॉट्स ऑफ इश्यूज बिफोर दिस पर्सन, जिनको आपने एड्रेस नहीं किया. एंड इस पर्सन के आने के बाद यू बिकेम मच मोर स्ट्रॉन्ग, मच मोर वोकल, मच मोर, आई थिंक आपकी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग हो गई इस पर्सन के आने के बाद. बिकॉज इन अ वे I can hear that they exploited you. I'm hearing exploitation. मुझे लगता है इन्होंने आपके साथ बहुत सटल वेज में, या डायरेक्टली नहीं, ओवर्टली नहीं, बट कोवर्टली इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया. शेडी था जो भी था, एंड इनके एक्शंस शेडी थे, नास्टी थे. एंड यू ऑलवेज वर अवेयर अबाउट इट. बट होता है ना कि हमको
जब एक तरह से लाइफ जीने की आदत हो जाती है तो वो एडिक्शन टाइप की रिलेशनशिप बन जाती है या एडिक्टिव रिलेशनशिप हो जाता है हमारा। सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये एक एडिक्टिव रिलेशनशिप था आपके लिए। आई डोंट थिंक दैट यू वर इन लव विद दिस पर्सन एंड मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन भी आपके साथ प्यार में थे। आई थिंक देयर वाज लॉट्स ऑफ एडिक्शंस। आई थिंक ये पर्सन आपसे एडिक्टेड थे, आप भी इनसे एडिक्टेड थे एंड ये बस एक आदत, जैसे होता है ना दो लोग साथ रहते हैं उनको प्यार नहीं है बट उनको आदत है एक दूसरे की, एक दूसरे से बात करने की आदत है, तो ये आदत पे बेस्ड रिलेशनशिप था, राइट। मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। ऑलरेडी आप बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं, फेलियर्स देख रहे हैं और रिजेक्शंस देख रहे हैं इस पर्सन के साइड से। और मुझे लगता है कि बार बार आपको चैलेंज करने वाले पर्सन थे ये एंड इन्होंने आपको बहुत चैलेंज किया एंड इन अ वे चैलेंज करते करते रिजेक्ट भी किया है बहुत बार, राइट। बट सर्टनली ये आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आए हैं और इन्होंने आपकी लाइफ बहुत हद तक बदली है। आई थिंक इस पर्सन के आने से पहले यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड इनके आने के बाद यू आर completely transformed and changed and you've also, you've got to know about yourself. You got to know about yourself a lot. You got lots of clarity about yourself. I think आपको शायद अपने बारे में बहुत कुछ पता नहीं था इस पर्सन के आने से पहले। इस पर्सन के आने के बाद आपने जेन्युइनली सोल सर्चिंग की है और डीप लेवल पे सोल सर्चिंग की है। मे बी यू गॉट इन टू अकल्ट इस पर्सन के आने के बाद एंड I think occult also helped you. That's why I said, maybe you are a Taurus ascendant. Seventh house is ruled by Scorpio, and Scorpio is guided by occult. So इस person के आने के बाद, maybe आप टैरो रीडिंग्स देखने लगे और एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगे, है ना। आपकी लाइफ बदलने लगी और एक शिफ्ट आ गया आपकी लाइफ में, एज एन आप अपने आप को और बेहतर तरीके से समझने लगे। आपके अंदर एक वो खोजी प्रवृत्ति आ गई कि मुझे अपने आप को जानना है। सो दैट वे ये रिलेशनशिप बहुत पेनफुली ट्रांसफॉर्मेटिव था, राइट। यू गॉट ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट एंड मेटामॉर्फोसिस वाले स्टेट में आप गए हो। यू लिटरली ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई। जैसे मैंने कहा आप बहुत बदल गए हो एंड ये रिलेशनशिप बस यही सब कुछ सिखाने के लिए थी। इसके अलावा ये रिलेशनशिप सस्टेन करने के लिए नहीं थी। ये एक चैप्टर था आपकी लाइफ में विच इज़ आई थिंक आप ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले उस चैप्टर को या फिनिश कर चुके हो। And this was just a cycle, pile 2. Okay, so that is your answer. No, there's no connection and future में कोई भी उम्मीद मत रखो, they will not fall for you, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है एंड मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके लिए फेटेड है या ये पर्सन आपके लिए चुने गए हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये पर्सन फेटेड नहीं है, ये रिलेशनशिप फेटेड ज़रूर थी बट ये पर्सन आपके डिवाइन पार्टनर नहीं है, डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, ये आपके सोलमेट नहीं है, ये आपके कार्मिक पार्टनर है महज। ओके, सो that was it, part 2. I hope you enjoyed my reading. If you did, then please like, share, comment and follow me on Instagram. Also please subscribe here and private sessions are open. You can always reach out to me. Take care. Bye. Hi Pile 3, आपने ये डार्क पिंक पॉचुला अपने लिए पिक किया है। सो will they fall for you is the question. So the answer is yes, passion and Knight of Wands. Wow. अगर आपका क्वेश्चन है कि will they fall for you or will they give you commitment someday, आंसर है yes and I think ये बहुत जल्दी होने वाला है। and क्योंकि Wands
ये वॉन्ट सिग्निफाई मूवमेंट, एंड ये मूवमेंट बहुत ही क्विक मूवमेंट होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट है. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, एंड दे विल प्रपोज टू यू. एंड येस, देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन फ्रॉम देयर साइड, एंड मुझे लगता है कि ये बहुत पैशनेट कनेक्शन है आपकी तरफ से तो है ही. अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है इस पर्सन की फीलिंग्स के बारे में, तो डाउट मत कीजिए, क्योंकि इस पर्सन को भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है. बट आई एम अफ्रेड अबाउट वन थिंग. ओके, मुझे लगता है कि या तो आपके पर्सन एरीज या सैज है, एंड स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी आ रही है मुझे. स्ट्रॉन्ग मार्शियन पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे स्ट्रांगली, एंड ऑल्सो लियो. या सो एयर की और फायर एलिमेंट्स दोनों ही दिखाई दे रहे हैं. बट आई थिंक या तो ये पर्सन स्कॉर्पियो असेंडेंट है, या फिर ये पर्सन एरीज असेंडेंट है, या एरीज मून या स्कॉर्पियो मून हो सकते हैं, क्योंकि यू नो रेड कार्ड है हमारे सामने, एंड रेड इज द सिंबल, like red symbolizes Mars, and of course Mars is all about passion. Mars is all about attraction. Mars is all about energy, movement, and lust and anger. सो ये कीवर्ड्स आपके पर्सन को डिफाइन कर रहे हैं. आई थिंक आपके पर्सन बहुत शार्प है, और बहुत ही क्विक है, बहुत पैशनेट है, एंड दे लाइक अ जनरल. मतलब बिल्कुल एकदम कोई चीज़ अगर डिसाइड कर लिया तो फटाफट उसको ग्रैब करना है, गो गेटर एनर्जी बेसिकली. एंड आपके पर्सन मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम लगाते हैं सोचने में और डिसाइड करने में. आई थिंक दे फॉल इन लव प्रीटी क्विकली. बट देयर इज़ अ कैच हियर. अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप क्या ये कनेक्शन रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा, तो द आंसर इज़ अ डेफिनेट येस. बट क्या ये रिलेशनशिप सस्टेन करेगा फॉर लॉन्ग टाइम? द आंसर इज़ नो. मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने वाला है. आई थिंक दिस विल बी अ शॉर्ट टर्म पैशनेट एक्सट्रीमली रोमांटिक अफेयर, एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये एक रोमांटिक शॉर्ट टर्म फ्लिंग रह सकता है. फॉर श्योर मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये कमिट करेंगे, और ये कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, एंड they will for sure surely fall in love with you, and आपके प्यार में डेफिनेटली गिर जाएंगे. बट मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस पर्सन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्लेयर टाइप के हो सकते हैं, और बहुत क्विक एनर्जी है. ये क्विकली चार्ज करते हैं और क्विकली मूव आउट भी कर लेते हैं. ओके, तभी मैंने कहा थोड़े प्लेयर टाइप के पर्सन है. इनको इंगेज रखना फॉर लॉन्ग टाइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आई थिंक इनका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो सकता है. ये जल्दी बोर होने वाले पर्सन है. ये वो मैरिज आर्केटाइप नहीं है. ये लॉन्ग टर्म सोलमेट आर्केटाइप नहीं है. ये ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, बहुत पैशनेट पर्सन है. बट इनको कंटिन्यूसली चेंज चाहिए, और मुझे लगता है कि इनको चेंज बहुत पसंद है, और इनको बोर्डम बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड बदलाव करते रहते हैं ये लाइफ में. सो ये इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है बेसिकली. दैट्स हाउ दिस पर्सन लिव्स. ओके, सो ये पर्सन this person is all about energy, this person is all about passion, this person is all about actions, adventure. So ये बहुत ही एडवेंचरस, बहुत एनर्जेटिक और बहुत पैशनेट अफेयर रहेगा. एंड you'll also feel extremely fearless in this connection. वो हाई स्कूल और वो कॉलेज वाले जो रोमांटिक फ्लिंग्स होते हैं ना, जो हमें बहुत एनर्जी देते हैं, बहुत पैशन देते हैं, एंड जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं, उस तरह का कनेक्शन है. बट ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने वाला कनेक्शन नहीं है.
क्योंकि ये रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक भी होगा। आई एम सेंसिंग देयर विल बी लॉट्स ऑफ इम्पल्सिवनेस, एंड हो सकता है आप कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस लो जिसकी वजह से um, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। फॉर श्योर ये फिजिकली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप कनेक्शन रहने वाला है, एंड मे बी वहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होगी, राइट। मुझे दिखाई दे रहा है दैट हो सकता है कि कुछ बाउंड्रीज क्रॉस हो जाएं आपकी इस पर्सन की तरफ से, एंड शायद ये पर्सन अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर दें आपकी आंखों में। ओके मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपकी तरफ से आगे चल के प्रॉब्लम्स होने वाली है, बिकॉज यू विल डिमांड लॉन्ग टर्म connection, you will demand long term commitment, you will demand बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको शादी करनी है, और इस पर्सन की वो एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। ये थोड़े कमिटमेंट फोबिक टाइप के पर्सन है। इनको इनको शॉर्ट टर्म कैजुअल अफेयर अच्छे लगते हैं, कैजुअल फ्लिंग्स पसंद हैं, बट इनके साथ लॉन्ग टर्म कुछ प्लान करना बहुत नुकसान वाली बात हो सकती है। Nevertheless, the answer is yes. Of course, agar if you are also looking for a casual relationship, or maybe a short-term relationship, maybe a fling, and आप भी वैसे ही पर्सन हो कि आज जो मिला है उसको जी ले पूरी तरीके से, एज एन आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले और प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरीके से जीने वाले पर्सन है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा इनके साथ। ये बहुत एडवेंचरस है, ये ट्रैवलर टाइप की एनर्जी है, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, एंड ये बहुत एनर्जेटिक हैं, तो डेफिनेटली आप इनके साथ स्लो नहीं रह सकते हो। मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ में भी मूवमेंट लेके आएंगे। अगर आप इनसे कमिटमेंट करोगे तो ये आपको बहुत जगह पुश करेंगे, और आपकी, क्योंकि मैंने कहा ना ये इनको बाउंड्रीज़ नहीं समझ आती हैं, ये बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने वाले पर्सन हैं, ये बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़े पुशी हो सकते हैं, तो आपको पुश भी करेंगे अच्छी तरह, अच्छे वे में। हो सकता है आपके करियर में आपको बहुत पुश करे, बहुत मोटिवेट करे, मोटिवेशनल एनर्जी है। तो तभी मैंने कहा ना कि अगर आप अगर ये एनर्जी बहुत पैशनेट है, तो पैशन लाइफ लॉन्ग सस्टेन नहीं रह सकता है, राइट। एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में बहुत सारे कलर्स हमें देखने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में पैशनेट होता है कनेक्शन, धीरे धीरे करके वो पैशन फिजल आउट हो जाता है, एंड देन बॉर्डम हिट्स, एंड उस बॉर्डम में जो आपके साथ रह पा रहा है वही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनता है। और ये पर्सन वैसे नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इनको बॉर्डम पसंद नहीं है, इनका माइंड ओवर स्टिमुलेटेड रहना चाहिए हर सिचुएशन में, सो आपको दिक्कत आएगी। ओके सो मैंने आपको इस कनेक्शन का फ्यूचर भी बता दिया है, एंड आंसर भी दे दिया दैट येस दे विल फॉल फॉर यू, दे विल गिव यू कमिटमेंट, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच। दैट इज अ स्वीट सिंपल आंसर। Okay, so that was it. Lovely pile number 3. I really hope that you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and follow me on Instagram. Also, private sessions are open. You can always reach out to me via email. Okay, so take care. Bye.